बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुबह सुबह आपको मैंने एक खबर दी, दोपहरी कह लें। आमिर लियाकत इस दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल कर गए। उसके बाद की अभी तक की जो तमाम तर पेशरफ्त है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम से उनकी बेटी ने इनकार कर दिया और दानिया का आमिर लियाकत की डेथ के बाद उसके जो भी उनके साथ मसले मसाइल चल रहे थे, उसके बाद बयान सामने आ चुका है। वो बयान क्या है, और इसके साथ ही साथ आमिर लियाकत की डेथ से पहले रात से ऑनवर्ड सुबह तक उनकी क्या कैफियत थी, कौन कौन उनके साथ था, ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आमिर लियाकत एक मारूफ शख्सियत, एक ऐसा नाम जिसका जिक्र किया जाए तो 25 साल मीडिया इंडस्ट्री में डिलीवर किया और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स लेके आए और 3 शादियां की। पहली शादी बुशरा इकबाल जिससे 2 बच्चे, उसके बाद सईदा तूबा, फिर उसके बाद दानिया मलिक। ठीक है। अब जिस रात आमिर लियाकत की आज सुबह जब आमिर लियाकत की डेथ हुई है तो बताया जा रहा है कि रात को उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी और वो तकरीबन 2 महीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। और इसके साथ ही साथ चूँकि आप हम सब जानते हैं कि दानिया और उनके हवाले से जो मसला चल रहा था, उनकी नाजेबा बरहना वीडियो दानिया ने लीक कर दी थी, जिसके बाद वो एक अजीब से ही डिप्रेशन में डेवलप हो चुके हुए थे। और उसमें वो जो डिप्रेशन उनके अंदर डेवलप हो चुका हुआ था, उसकी वजह से वो काफ़ी सहम गए थे। हमने उनके आखिरी वीडियोस भी देखे हैं जिसमें वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, रो रहे हैं। और उनकी 5 दिन पहले की पोस्ट भी थी कि वो जो मर गए वो अच्छे थे, मैं भी गुजर जाऊंगा, मैं सच्चा था। और उसके बाद उनकी ऐसे डेथ हो जाना, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल क्रिएट कर गया है कि क्या जो उन्होंने लिखा क्या वो भी सच था। और इसके साथ साथ दानिया ने अब जो लिखा है उसमें आप सब ने शायद आपकी नज़रों से भी गुजरा हो कि दानिया ने लिखा है कि मेरे मरहूम शौहर के मुझे बेवा करके चले गए और जी उन्होंने उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने मुझसे कुछ दिन पहले रब्ता किया था और मैं सुलह के लिए मान गई थी। मतलब आमिर लियाकत की डेथ के बाद आपको ये स्टेटमेंट देना याद आया? अगर आप 2 दिन पहले ही मान गई थी या कुछ वक्त पहले मान गई थी तो आप फिर वापस क्यों नहीं गई तब तक? अब आपको जब पता चल गया कि उनकी डेथ हो चुकी है, अब आपने तनसीख निकाह दायर किया हुआ है, आपकी उनकी डिवोर्स या खुला अभी तक नहीं हुआ, तो आप उनकी प्रॉपर्टी की कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं, जो कि उनको हिस्सा मिलेगा। तो अब आप ये चीज़ें, बहुत सी बातें लोग कर रहे हैं कि शायद अब दानिया इस चीज़ को क्लेम कर रही है। उन्होंने लिखा मेरी मगफिरत है, मुझे टीवी से पता चला कि मेरे शौहर की डेथ हो। अगर आप लोगों के मरासिम ठीक हो ही रहे थे, क्या हो चुके थे, तो आपको टीवी से क्यों पता चला आपके मियाँ की डेथ हो गई? आपको तो पहले पता चलना चाहिए था सबसे। खैर, आगे बढ़ते हुए आमिर लियाकत की बेटी ने उनका पोस्टमार्टम करने से इनकार करवा दिया और पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और रमज़ान चीमा के हवाले से भी आपने देखा होगा, उनकी जानिब से बयान दिया गया कि आमिर लियाकत ने उनको कहा था कि जब भी मेरी डेथ होगी, मैं इस दुनिया से विसाल करूँगा तो मेरा जो कफन दफन है वो सब आप करेंगे और आप ही मुझे गुस्ल देंगे, आप ही मुझे कफन पहनाएंगे। और वही हुआ। उन्होंने जो उनको वसीयत दे के गए थे उन्होंने वो अदा की। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आमिर लियाकत के साथ जो रात को हुआ, उनके ड्राइवर मुमताज़ और जो मुलाजिम है जिसका नाम जावेद बताया जाता है, और उनके पड़ोसी के बयान के हवाले से भी मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। अब बात कुछ यूँ है कि उनके पड़ोसी से जब मीडिया पर्सन्स गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि आमिर लियाकत नशा भी करते थे, डोज भी लेते थे, तो क्या इसमें कोई ओवरडोज का भी सिम्टम है, कोई ऐसी बात है? तो उन्होंने कहा फिल वक्त ऐसी कोई बात नहीं है, वेंटिलेशन नहीं हुई, कमरे में घुटन थी, दम घुटने से ऐसा लगता है हो गया। जबकि जो मुमताज़ उनका ड्राइवर या जो जावेद मुलाजिम है, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि वो पहले ही 2 महीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे और रात से उनकी तबीयत ख़राब थी और वो रो भी रहे थे बहुत ज़्यादा और वो बार बार कह रहे थे मैं मर जाऊँगा। और ठीक
सुबह 10 बजे जब जनरेटर बंद करके उनको कमरे में जाके लिटाया, तो वो कुछ देर बाद जब उनको जाके देखा तो वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। पानी फेंका, वो नहीं उठे। फिर उन्होंने नीचे जाके कहा कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पड़ोसियों से कहा कि आप एम्बुलेंस को कॉल करें ताकि हम उनको अस्पताल लेके जाएँ। फिर एम्बुलेंस को कॉल करके पड़ोसियों ने बुलाया, फिर उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब तक अस्पताल मुंतकिल किया गया, तब तक वो इस दुनिया से विसाल कर चुके थे और उनकी डेथ हो चुकी हुई थी। और अस्पताल जाकर अस्पताल वालों ने ये बता दिया कि आमिर लियाकत अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और बहुत ही एक अफसोसनाक खबर है और जिससे दिल इंसानियत के नाते तो ज़रूर दुखता है। जो लोग उनको टारगेट करते थे, ऑल्दो वो पूरी तरह इस फील्ड में रहने की और लोगों की बातों में इन रहने की एक मारूफ शख्सियत थी। हर टाइम उनकी कोई ना कोई गॉसिप हो रही होती थी मीडिया पे। तो फिर ऐसी अचानक ऐसी खबर आ जाना एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है। सडन डेथ ऐसे सामने आ जाए तो इंसान एटलीस्ट एक इंसानियत के नाते तो इंसान को एहसास होता ही है। और इस दुनिया से सब नहीं जाना है और लेके कोई भी किसी को साथ नहीं चला जाता। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि दानिया ने जो भी किया है उनके साथ, वो उनको शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिग्रेट हो, क्योंकि दानिया की वजह से, जो ड्राइवर है वो भी ये कहता है कि दानिया की वजह से वो काफ़ी डिप्रेस रहते थे और वो कहते थे कि मुझे धोखा दिया है दानिया ने। और दानिया के हवाले से जो भी उनके वॉइस नोट्स निकले हैं, आप सब जानते हैं कि वो किस किस्म के हैं। उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अल्लाह जानता है सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन जो हो गया अब वो हो चुका है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अपने पास बनाने का जो रास्ता है वो आसान के। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।